झारखंड रूपी पेड़ को सींचने और इसकी जड़ों को मजबूत करने का जो हमारा संकल्प था, उसे भाजपा ने 20 सालों तक दोनों हाथों से लूटने का काम किया। यही कारण था कि 20 सालों तक झारखंड में हमारे गरीब, वंचित और शोषित वर्ग के लोग सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए तरसते रहे। झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार पर बकाया है, इसके लिए मैंने आवाज उठाई तो मुझे जेल में डाल दिया गया। मेरा गुनाह इतना ही था कि मैं झारखंड वासियों को हक अधिकार दे रहा था। अगर मेरा ऐसा करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करता रहूंगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए कही। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद जो नेतृत्व हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई 2024 को संभाला था, अब उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ झारखंड में 2 दिन पहले चुनाव की घोषणा हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य की जनता को संबोधित किया और अपनी 100 दिनों के सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हेमंत सोरेन ने जो कल फेसबुक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने पहले तो जमकर भाजपा पर निशाना साधा है। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में बनी अपनी पहली सरकार और फिर हेमंत सरकार 2.0 के 100 दिन की कई उपलब्धियों का जिक्र किया है। इस बीच कोरोना काल का भी जिक्र है, जिसके बारे में उनका कहना है कि हमारी सरकार में झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जो पहली ट्रेन और पहली फ्लाइट से अपने लोगों को घर पहुंचा रहा था। विरासत में मिली लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए पूरी सरकार और प्रशासन ने सुविधाओं को दुरुस्त करना शुरू किया। पोस्ट के तहत हेमंत सोरेन कोरोना काल में आए चुनौतियों, संघर्षों को पार कर अपनी सफलता गिना रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपनी सरकार द्वारा लाई गई बहुत सी योजनाओं और कई सारे अच्छे कामों का जिक्र किया है। इसमें गरीबों, महिलाओं, किशोरियों, किसानों, स्कूली बच्चों, युवाओं, बेरोजगारों के लिए लाई गई योजनाओं को सीएम सोरेन ने अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाया है। इन योजनाओं में अबू आवास, मैया सम्मान योजना, पशुधन योजना, बिरसा सिंचाई कूप, सर्वजन पेंशन, हरा राशन कार्ड, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, बकाया बिजली बिल माफी, किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक ऋण माफी, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इत्यादि प्रमुखता के साथ शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण, सरना धर्म कोड, हो, मुंडारी और कुड़ुक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने, नियोजन नीति से संबंधित बिल को अपनी उपलब्धियों में गिनाते हुए इसकी असफलता का ठिकरा भाजपा के सिर पर फोड़ दिया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने लिखा है कि राज्य के पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, मनरेगा कर्मी, रसोईया दीदी, सहायक पुलिस कर्मियों, होमगार्ड और पोषण सखी को हक अधिकार दिलाने का काम हमने किया। सरकारी कर्मचारियों की सालों पुरानी डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम, हजारों अधिवक्ताओं को पेंशन, बीमा और प्रोत्साहन राशि देने वाला पहला राज्य झारखंड बना। इन सब के अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने कांटाटोली फ्लाईओवर, दुमका में राज्य का सबसे लंबा पुल, मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं, एमजीएम अस्पताल, ट्रांसमिशन लाइंस और गांव-गांव सड़क सुदृढ़ीकरण आदि को भी अपनी सरकार की कामयाबियों के तौर पर गिनाया। आगे हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि अभी कई क्षेत्रों में बहुत कुछ करना बाकी है, जिसे करने के लिए कई गुना जोर लगाएंगे। आखिर में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए राज्यवासियों से अपील की कि भाजपा के धनतंत्र, झूठ, साजिश और समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ मिलकर लड़े। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने भी एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए मोटामाटी सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी को समर्थन देने की अपील की। वैसे राज्य के मुखिया के इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।